हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेयर हब। टुडे डिस्कस मेमोरी ग्लैंड्स। आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि विदित है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने फीमेल मैमल्स होते हैं, जितने स्तनधारी होती हैं मादाएं, उनका जो क्रियात्मक मेमोरी ग्लैंड्स होता है वह सबसे बड़ा लक्षण होता है। जबकि मेल में क्या होता है या इनएक्टिव होता है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चर दैट कंटेन ए ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 lobes containing a cluster of cells. This is called the alveoli. The cells of alveoli are secrete milk which is stored in a cavity of lumen of alveoli or cavity of alveoli. हम ये जानते हैं कि जो नर और मादा दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर क्या होता, उभरा हुआ वर्णयुक्त एक पिन के समान संरचना होता है जिसे निपुल कहते हैं। अब जैसे फिगर में क्या है, ये स्पष्ट है। सपोज दैट ए मेमोरी ग्लैंड्स है और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये फीमेल का मेमोरी ग्लैंड्स है और सबसे बाहर की ओर जो क्या है, उभरा हुआ भाग पिन के घुंडी के समान नोज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे निपुल कहते हैं। ये निपुल है और इस निपुल के चारों तरफ एक विशेष वर्णयुक्त कलरफुल पिगमेंटेड, जिसमें सेबेसियस ग्लैंड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इस रेडिश कलर को हम एरियोला कहते हैं। ये रेडिश कलर होता है। दिस इज रेडिश कलर। ये प्रत्येक फीमेल मैमल्स के चारों तरफ एक रेडिश एरिया होती है जो निपुल्स के चारों ओर होती है। दिस रेडिश इन कलर अराउंड द निपुल नोन एज एरियोला। एरियोला होता है। इस एरियोला में सेबेसियस ग्लैंड्स, आइल ग्लैंड्स की मात्रा क्या होती है, ये ज़्यादा होती है और जिसे हम स्तन परिवेश के नाम से जानते हैं। और मादा के निपुल्स के चारों तरफ ये अधिकतर भाग होता है और इसमें जो होता है फीमेल में वह एडिपोल टिश्यू, फैट टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात एक फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक उभार आ जाता है। इस उभार को हम ब्रेस्ट, स्तन के नाम से जानते हैं। ये ब्रेस्ट है। जो चारों तरफ स्किन के नीचे क्या होता है, एडिपो टिश्यू अर्थात फैट। ये फैट होता है, ये फैट होता है। तो ये निपुल है। निपुल के चारों तरफ एक विशेष एरिया में जो क्या है, रेडिश इन कलर होता है। उस रेडिश इन कलर को हम एरियोलर या एरियोला कहते हैं और इसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, मसल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होती है, ये फीमेल में एक्टिव होती हैं और इनमें क्या होती है, 15 से 20 लोब होते हैं। अर्थात 15 से 20 इसमें क्या होते हैं, लोब होते हैं। सपोज दैट ये लोब हैं, ये लोब हैं। 15 से 20 इनकी संख्या होती है, लोब होते हैं। और इस लोब में क्या होती हैं, छोटे छोटे एल्बुलाई होते हैं। छोटे छोटे एल्बुलाई होते हैं जो अंगूर के गुच्छे के समान क्या होते हैं, ये एल्बुलाई हैं। प्रत्येक लोब में क्या होते हैं, अंगूर के छत्ते के समान एल्बुलाई होते हैं। दिस इज एल्बुलाई, एल्बुलाई होते हैं, जिसे मेमोरी एल्बुलाई के नाम से जानते हैं। तो इस 15 से जो 20 लोब होते हैं इसे कहते हैं मेमोरी। यह मेमोरी लोब होते हैं, ये मेमोरी लोब होते हैं। तो प्रत्येक जो मैमल्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, इसमें 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और इस मेमोरी लोब में छोटे छोटे क्या होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं, जिसे हम मेमोरी एल्बुलस कहते हैं। ये मेमोरी एल्बुलस होती हैं। दिस इज नोन एज दी मेमोरी
एल्वियोलाई कहते हैं, ज़्यादा संख्या में है, जो अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं। और इन्हीं से क्या होती हैं, कुछ ट्यूबुल्स निकलती हैं। इन्हीं से एल्वियोलाई से ट्यूबुल्स निकलती हैं। दिस इज ए ट्यूबुल्स निकलती हैं, ए ट्यूबुल्स होती हैं, ए ट्यूबुल्स निकल रही हैं। इस एल्वियोलाई से ट्यूबुल्स निकलती हैं और ट्यूबुल्स एक लंबी ट्यूब में मिलती हैं, ए ट्यूबुल्स कहते हैं, ए ट्यूबुल्स कहते हैं। तो इसमें 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब होते हैं। मेमोरी लोब के अंदर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान कुछ रचनाएं होती हैं, जिसे मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी से मिल्क का सेक्रेशन होता है, इसी में से मिल्क का सेक्रेशन होता है। और इसमें जो ल्यूमेन होता है, उसी में जो मिल्क होता है, दूध होता है, जो क्या होता है, भरा होता है। और इसके बाद ये सभी से जो नली निकलती है, इसे हम मेमोरी डक्ट कहते हैं। ये मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट होती हैं। और मेमोरी जो डक्ट होती हैं आगे चलकर क्या होती है, ये आगे चलकर क्या है, एक फूला हुआ भाग अर्थात जिसे एम्पुला कहते हैं, ये एम्पुला में मिल जाती हैं, ये एम्पुला में मिल जाती हैं। ये एम्पुला होता है, एम्पुला में मिल जाती हैं, ये एम्पुला में मिल जाती हैं। और एम्पुला आगे की तरफ क्या होती है, एक पतली नली से मिलता है, एक पतली ट्यूबुल से मिलता है, जिसे लैक्टिफेरस, जिसे लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से जानते हैं। और लैक्टिफेरस जो डक्ट होता है आगे की ओर निपुल में खुलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मैमल्स का जो फीमेल होता है, स्तनधारी होती हैं, उस फीमेल मैमल्स में सबसे बाहर एक निपुल होता है जो उभरा होता है, पिन की घुंडी के समान होता है। इसके चारों तरफ एक रेडिश पिगमेंटेड एरिया होती है, जिसे हम एरियोला के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे स्तन परिवेश कहते हैं। और इसमें क्या है, 15 से 20 क्या है, मेमोरी लोब होते हैं। उस लोब में छोटी छोटी पुट्टिकाएँ होती हैं, जिसे हम मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। इसी मेमोरी एल्वियोलाई से मिल्क का सेक्रेशन होता है। और जो मिल्क का सेक्रेशन होता है उसके लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, और वे हार्मोन्स सबसे अधिक क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर रीजन से स्रावित होता है और इसे प्रेरित करता है, इसे स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन होता है। और इसके अतिरिक्त प्रोलैक्टिन के बाद एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दूध को सक आउट करता है, यह बाहर निकालने में मदद होता है। इस प्रकार दूध से संबंधित 2 हार्मोन्स होते हैं। पहला है प्रोलैक्टिन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर भाग से सेक्रेट होता है और इस मेमोरी एल्वियोलाई को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण दूध स्रावित होता है। और दूध क्या होता है, इसी ल्यूमेन में क्या होता है, भरा होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, इस दूध को बाहर निकालने के लिए क्या है, प्रेरित करता है। जैसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि क्या होती है, ये क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स से जुड़ी होती है, जो रिब पर होती है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियों के ऊपर एक पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती हैं। और इसके पीछे क्या होती है, मेमोरी लोब होता है। मेमोरी लोब में क्या होते हैं, छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान मेमोरी एल्वियोलाई होती है। उससे जो पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिसे मेमोरी डक्ट कहते हैं। और मेमोरी डक्ट जो होता है एम्पुला में खुलता है। एम्पुला आगे की तरफ एक पतली नली में खुलता है, जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, जिसे दूध नलिका कहते हैं। और ये निपुल्स में बाहर की ओर खुलता है। इस प्रकार हमने देखा कि फीमेल मैमल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो दूध का स्रावित करते हैं। थैंक यू।